हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल में जहां हम साइंस को बनाते हैं आसान और मज़ेदार। तो क्लास 12th के स्टूडेंट्स एग्ज़ाम पास आ रहे हैं और दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा है, इतने सारे फॉर्मूला याद कैसे करें। तो टेंशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर सोल्यूशन का कंप्लीट फार्मूला रिवीजन, शॉर्ट, सिंपल और सुपर इफेक्टिव तरीके से। याद रखो बेटा, केमिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट नहीं है, समझने और स्मार्ट रिवीजन का गेम है। अगर क्लियर है सारे फॉर्मूले तो न्यूमेरिकल खुद इजी लगने लगते हैं। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं अपना फॉर्मूला रिवीजन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मोल्स के बारे में, जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहला फॉर्मूला आता है मोल्स, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, गिवन वेट अपॉन में क्या होता है हमारा, एटॉमिक वेट। सेकेंड फार्मूला क्या है हमारा, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है हमारी, गिवन वेट इनटू क्या होता है हमारा 1000 एंड अपॉन में क्या होता है हमारा मोलर मास इनटू क्या होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एंड ये किस में होता है हमारा, ml में। थर्ड क्या होती है हमारी मोलालिटी। मोला एक होता है हमारा मोलारिटी, जिसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक है हमारी मोलालिटी। तो कंफ्यूज ना हो दोनों फार्मूले में। मोलालिटी को हम क्या करते हैं, स्मॉल m से। दोनों का फार्मूला क्या होता है, लगभग लगभग क्या होता है, सेम होता है। ये भी क्या होता है हमारा गिवन वेट अपॉन गिवन वेट इनटू क्या होता है हमारा 1000 अपॉन में क्या होता है हमारा मोलर मास इनटू क्या होता है हमारा वॉल्यूम। लेकिन ये वॉल्यूम किसका होता है हमारा, सॉल्वेंट का। ठीक है, ये होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और ये किस में गिवन होता है, तो ग्राम में। याद रखने वाली बात ये है कि दोनों के अंदर क्या होता है, अगर दोनों के अंदर जो हमारा W है, ये क्या होता है गिवन वेट, ये हमेशा वेट किसका होता है, वेट ऑफ द सॉल्यूट। नेक्स्ट फार्मूला क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में क्या होता है दोनों मोल्स का सम, Na प्लस Nb। ये क्या होता है हमारा मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट फार्मूला हमें बताना है किसका, अपने मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज होता है हमारा, मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होता है हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या होता है हमारा 100। सेम उसी तरीके से क्या होता है, अगर हमें वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या होता है हमारा 100। ठीक है। थर्ड फार्मूला क्या है हमारा, पार्ट्स पर मिलियन का, जिसे हम क्या लिखते हैं, ppm इक्वल टू, ये क्या हो जाता है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या हो जाता है हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाता है हमारा, सॉरी, इनटू हो जाता है हमारा 10 की पावर 6। तो यहाँ पे हमारी सारी कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हेनरीज लॉ। पर उसके भी पहले एक क्या है, एक हमारा क्या है, एक हमारी टिप पॉइंट है। जो टिप पॉइंट ये है याद रखने वाली, कि जो हमारी क्या होती है, मोलारिटी होती है। जो हमारी क्या होती है, मोलारिटी होती है, वो क्या होती है, टेम्परेचर चेंज करने पे, अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो मोलारिटी भी क्या होती है, चेंज होती है। बट जो हमारी क्या होती है, मोलालिटी होती है, मोलालिटी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोलालिटी कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने हेनरी लॉ पे। हेनरी लॉ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के एच से। ठीक है। हेनरी लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू के एच इंटू क्या हो जाता है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ठीक है। जहाँ पे क्या होता है ये क्या है हमारा काई, काई इक्वल टू क्या होता है हमारा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है। ठीक है। एंड के एच क्या होता है हमारा हेनरीज कांस्टेंट।
ठीक है। और पी क्या होता है हमारा, पी इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है। उसके बाद हम क्या हमारा होता है, जो हमारी क्या होती है, इसमें एक पॉइंट याद रखने वाली है, जो गैस की क्या होती है हमारी, गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रेशर पे। यानी हम प्रेशर जितना ज़्यादा लगाएंगे गैस क्या होगी उतनी ही ज़्यादा हमारे लिक्विड में क्या होगी, सॉल्युबल होगी। नेक्स्ट आते हैं हम अपने राउल्ट्स लॉ पे। राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस क्या हो जाता है हमारा, पी नॉट एक्स बी। ठीक है। तो ये क्या हो जाता है हमारा, पी नॉट ए एक्स ए, और ये क्या हो जाता है हमारा पी नॉट बी, सॉरी पी नॉट बी क्या हो जाता है हमारा, एक्स बी। ठीक है। जहाँ पे क्या होता है एक्स बी, बी हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, हमेशा हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूट को, और ए के क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे सॉल्वेंट को। ठीक है। एंड ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है किसके लिए, फॉर वोलाटाइल लिक्विड्स, सॉरी फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है। अगर हमारा क्या होगा, सॉल्यूट क्या होगा, नॉन वोलाटाइल होगा, यानी तो उस केस में क्या हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी क्या हो जाएंगे, इनके क्या होंगे, इनके क्या होंगे, वेपर्स नहीं बनेंगे। किस केस में, जब ये क्या होगा, नॉन वोलाटाइल होगा, तो वेपर नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म हमारी क्या हो जाती है, ज़ीरो। ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाती है। उस केस में हमारा जो पी टोटल आता है वो क्या होता है हमारा, पी नॉट ए किसके बराबर आता है, एक्स ए के बराबर आता है। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फार्मूला आता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिस जो क्या होता है हमारा पी नॉट माइनस पी सोल्यूशन अपॉन में क्या हो जाता है हमारा, पी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एक्स बी। ठीक है। नेक्स्ट फार्मूले की तरफ चलते हैं, जो क्या आता है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टी बी से। ठीक है। जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा टी और बी, डेल्टा टी बी। और डेल्टा टी बी किसके बराबर होता है, के बी डॉट एम। और यहाँ पे एम क्या होती है हमारी, एम होती है हमारी मोलालिटी, एम होती है हमारी यहाँ पे मोलालिटी। एंड डेल्टा टी बी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो डेल्टा टी बी हमेशा क्या याद रखना है हमें, हम बड़े में से किसको माइनस करेंगे, हमेशा छोटे को। यानी डेल्टा टी बी में से हम किसको माइनस कर देंगे, डेल्टा टी बी निकालने के लिए टी बी माइनस क्या कर देंगे, टी नॉट बी। जिसमें क्या होता है, ये हमारा जो टी बी होता है ये होता है हमारा सॉल्यूशन का टेम्परेचर, और अगला क्या होता है हमारा, टी नॉट बी क्या होता है हमारा सॉल्वेंट। ठीक है। इन दोनों को हम क्या करते हैं, और कुछ भी ना याद आए तो ये याद रखना है कि जो बड़ा टेम्परेचर दिया है उसमें से हम किसको माइनस कर देंगे, छोटे टेम्परेचर को। ठीक है। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या कर देते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, टी एफ इज इक्वल टू के एफ डॉट एम। यानी यहाँ पे क्या होता है हमारा, के एफ डॉट एम, यहाँ पे भी एम क्या होता है, हमारी मोलालिटी होती है। ठीक है। एंड डेल्टा टी एफ फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसमें भी सेम ट्रिक लगाते हैं हम, कि टी नॉट एफ माइनस क्या होता है हमारा, टी नॉट एफ को माइनस कर दे, ठीक है, टी नॉट एफ को माइनस कर देते हैं टी से। यानी सेम बड़ी वैल्यू में से किसको माइनस कर देना है हमें, हमेशा अपनी छोटी वैल्यू को। जो हमारी छोटी वैल्यू है उसमें से किसको बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से। तो पाई इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, सी आर टी। नेक्स्ट फार्मूला क्या होता है हमारा, वेंट ऑफ फैक्टर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। वेंट ऑफ फैक्टर के हम कम से कम 3 फार्मूले बना सकते हैं। सबसे पहला फार्मूला होता है हमारा कैलकुलेटेड मोलर मास, कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन में क्या आ जाता है हमारा, कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन में क्या आता है हमारा, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन में आता है हमारा ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ये हो गया हमारा क्या, एक फार्मूला। ठीक है। ये हो गया हमारा एक फार्मूला। इसके बाद आता है हमारा क्या, हम अपना क्या कर सकते हैं, एक और फार्मूला लिख सकते हैं। आप सब कोशिश करें कि साथ साथ जब जितनी बार भी जो भी वीडियो देखें, हमेशा फार्मूला साथ साथ लिखने की कोशिश करें। ठीक है। नेक्स्ट आता है
नेक्स्ट फॉर्मूला हम लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन में क्या हो सकता है हमारा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, ये क्या हो सकता है हमारा, ये हो गया हमारा क्या, सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा अल्फ़ा, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ा। अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है हमारा, 1 - I अपॉन में क्या होता है हमारा, 1 - N। एक मुझे क्विक रिवीजन के कुछ एक फॉर्मूला बताना था इन टर्म्स ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर एंड जो हम हमारा रिलेशन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ, तो वो क्या था हमारा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू के बी इंटू क्या होता है हमारा एम। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टी एफ इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू क्या हो जाता है हमारा, के एफ इंटू क्या होता है हमारा एम। और तीसरा फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पाई इज इक्वल टू आई इंटू क्या होता है हमारा, सी आर टी। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में बस इतने ही फॉर्मूले अगर क्लियर हो गए ना, तो सोल्यूशन चैप्टर का 80% काम खत्म। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, कॉन्फिडेंट रखो और याद रखो, थोड़ा थोड़ा डेली रिवीजन एग्जाम में बड़ा डिफरेंस लाता है। तो बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।